नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। साथियों, सबसे पहले बात यह आती है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे साथियों हमें वसा मिले, अर्थात वसा के स्रोत क्या क्या है। देखिए भैया, वसा के स्रोत, अगर आपको पता है साथियों वसा के स्रोत, तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं बता देता हूं। घी, तेल, डालडा, चीज, मांस, चिकन, मछली का यकृत, मूंगफली, मक्खन, ये सब क्या है? ये भैया वसा के स्रोत है। अगर आप इनको खाओगे तो भैया आपको क्या मिलेगी? वसा मिलेगी। अब बात आती है साथियों कि वसा के पाचन की शुरुआत कैसे होती है। अब करते हैं भैया वसा का पाचन हम। तो भैया आपने ये सब खाया और साथियों इन सब से आपको क्या मिली? इन सब से आपको भैया वसा मिली। बात क्लियर है? अब साथियों होता क्या है, जैसे ही हमने वसा खाई तो वसा सबसे पहले खा जाएगी, मुंह से होकर भोजन नाली की सहायता से साथियों पेट में जाती है। तो साथियों पेट में एक एंजाइम होता है। आपका जो पेट है इसे आमाशय बोला जाता है। इसमें एक एंजाइम होता है जठर लाइपेज एंजाइम। ये जठर लाइपेज एंजाइम भैया वसा को गोलियों के रूप में तोड़ता है। किस रूप में तोड़ता है साथियों? गोलियों के रूप में तोड़ता है। और साथियों ये गोलियां बड़ी बड़ी होती है। मैं लिख देता हूं, बड़ी बड़ी गोलियां। किसकी? वसा की। पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि साथियों वसा का पाचन की शुरुआत हमारे पेट से होती है। और भैया पेट में एक एंजाइम पाया जाता है जठर लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है? वसा को बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में तोड़ता है। ठीक है साथियों। अब भाई साहब बात आती है कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ने की। ये लीजिए, ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियां थी और इसको हमने साथियों छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ दिया। लेकिन भैया तोड़ा किसने? वो तो बताओ। छोटी छोटी गोलियां तोड़ने का कार्य किया साथियों पित्रस ने। इस पित्रस का निर्माण भैया कहां पर होता है? इस पित्रस का निर्माण होता है लीवर में। जमा कहां होता है? तो भैया पित्ताशय में होता है। बात क्लियर है? कार्य कहां पर करता है? छोटी आंत में कार्य करता है। पीएच मान इसका साथियों 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका रंग हरा होता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। बात क्लियर है? तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को साथियों छोटी छोटी गोलियों के रूप में कौन तोड़ता है? पित्रस तोड़ता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है भैया वसा का पायसीकृत या फिर इमल्सीकृत। मैंने कहा कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? वसा का पायसीकृत या इमल्सीकृत कहलाता है। और यह कार्य कौन करता है भैया? पित्रस करता है। पित्रस का निर्माण लीवर में होता है, जमा पित्ताशय में होता है, कार्य छोटी आंत में आकर करता है। इसका रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है? विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। इसकी प्रकृति साथियों क्षारीय होती है। बात क्लियर है? और वसा का पायसीकृत व इमल्सीकृत को फिर वापस तोड़ा जाता है साथियों। देखिए भैया
वसा का पायसीकृत व इमल्सीकृत को, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वसा की छोटी छोटी गोलियों को साथियों वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरोल में तोड़ा जाता है। कौन तोड़ता है? तो भैया लाइपेज एंजाइम तोड़ता है, लाइपेज एंजाइम तोड़ता है। साथियों ध्यान रखना है, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि से साथियों एक रस निकलता है जिसे कहा जाता है अग्नाशय रस। क्या कहा जाता है? अग्नाशय रस। और इसी अग्नाशय रस में भाई साहब ये लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो वसा की छोटी छोटी गोलियों को, या फिर मैं कह सकता हूं कि वसा का पायसीकृत या इमल्सीकृत को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरोल में तोड़ता है। साथियों जो ये वसीय अम्ल होता है, ये भैया वसा की सबसे छोटी इकाई होती है, वसा की सबसे छोटी इकाई होती है। कुछ इस प्रकार भैया वसा का पाचन होता है। देख लीजिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से वसा का पाचन हुआ। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवाता हूं, फिर साथियों किस प्रकार इससे एनर्जी बनती है, किस प्रकार इससे ऊर्जा बनती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों मैंने आपको यह बताया कि ऐसा क्या खाया जाए साथियों जिससे हमें वसा प्राप्त हो। तो साथियों हमने सबसे पहले वसा के स्रोत पढ़े, घी, तेल, डालडा, चीज, मांस, चिकन, मछली का यकृत, मूंगफली, मक्खन, इन सभी से साथियों में वसा मिलती है। बात क्लियर है साथियों। वसा के पाचन की शुरुआत होती है भैया हमारे पेट से, हमारे आमाशय से। आमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है जठर लाइपेज एंजाइम, जो भैया वसा को बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में तोड़ता है। बात क्लियर है। अब साथियों वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में कौन तोड़ता है? ये पित्तरस तोड़ता है। और साथियों वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? वसा का पायसीकृत या इमल्सीकृत कहलाता है। फिर साथियों इस वसा की छोटी छोटी गोलियों को आपके अग्नाशय ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसे अग्नाशय रस कहा जाता है। और इस अग्नाशय रस में साथियों एक एंजाइम पाया जाता है लाइपेज एंजाइम, जो साथियों वसा की छोटी छोटी गोलियों को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरोल में तोड़ता है। भाई साहब ये वसीय अम्ल है, ये वसा की सबसे छोटी इकाई है। लास्ट एंड फाइनल साथियों वसा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वसीय अम्ल। इसके बाद में साथियों वसा का पाचन नहीं होता। अब साथियों देखिए इस वसीय अम्ल को आपकी जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत का एक भाग होता है इलियम। इस इलियम के द्वारा साथियों इसका क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। और अवशोषण करके साथियों इसे ब्लड की सहायता से कहाँ भेज दिया जाता है? कोशिका के पास भेज दिया जाता है। आपको पता है चाहे कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, चाहे प्रोटीन खा लीजिए, चाहे वसा खा लीजिए, हमारी कोशिकाओं के पास में साथियों जो पहुंचता है वो क्या पहुंचता है? ग्लूकोज पहुंचता है। C6 क्या पहुंचता है साथियों? ग्लूकोज पहुंचता है। C6H12O6 ये भैया ग्लूकोज है। फिर इस ग्लूकोज को भाई साहब ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति से तोड़ा जाता है और साथियों क्या बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ATP बनाई जाती है। हमारे शरीर में साथियों जो ऊर्जा स्टोर होती है वो भैया ATP के फॉर्म में होती है। ATP की फुल फॉर्म होती है साथियों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भैया कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है और वसा से ऊर्जा बनती है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं साथियों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, वसा के स्रोत क्या है? साथियों आपको प्रोटीन के स्रोत दे देगा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दे देगा और भैया वसा के स्रोत दे देगा, जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वसा का स्रोत क्या है। तो भैया इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भैया वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ध्यान रखना आमाशय से होती है, आपके पेट से होती है।
पेट में साथियों जठर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो वसा को बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में तोड़ता है। अगला क्वेश्चन यह आता है साथियों कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? तो भैया वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो भैया पितरस करता है। बात क्लियर है साथियों। फिर बात आती है कि वसा की छोटी छोटी गोलियों को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कौन तोड़ता है? तो भैया लाइपेज एंजाइम तोड़ता है। और ये कहां पर उपस्थित होता है? ये भैया अग्नाशय ग्रंथि से एक रस का स्रावण होता है जिसे अग्नाशय रस कहा जाता है, और इसी अग्नाशय रस में भाई साहब ये लाइपेज एंजाइम होता है। ये वसीय अम्ल होती है, ये साथियों वसा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वसा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो साथियों वसीय अम्ल है। फिर भाई साहब इस वसीय अम्ल का अवशोषण होगा, क्योंकि वसा तो पूर्ण रूप से पाचन हो गई, क्योंकि वसा की सबसे छोटी इकाई है, इसके बाद में वसा का पाचन नहीं होता वसीय अम्ल के बाद में। फिर इसका अवशोषण होगा, कौन करता है साथियों? तो छोटी आंत का इलियम वाला भाग इसका क्या करता है? अवशोषण करता है। फिर ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास भेज दिया जाता है। कोशिकाओं के पास पहुंचेगा साथियों, ग्लूकोज के रूप में पहुंचेगा। फिर इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। साथियों हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भैया कुछ इस प्रकार से आपके शरीर में वसा का पाचन होता है। एक बार वापस स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बताओ कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात क्लियर है? अब बात आती है साथियों मेरी, तो मेरा नाम रवि है। मैं साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए साथियों मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। साथियों मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवा रखी है कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब साथियों मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। मैंने ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। साथियों हमारा कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें 8-9 क्लास हो गई है, और साथियों मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। पूरा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, कर लो छोटा ही भाई। बाय।